साहिबगंज जिले के विश्व प्रसिद्ध कन्हैया स्थान इस्कॉन मंदिर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। मंदिर परिसर में वर्षों से संचालित बीएसएनएल टॉवर से जुड़े 2 बड़े जनरेटर कथित रूप से रात के अंधेरे में गायब हो गए और जांच शुरू होने के बाद उन्हें वापस मंदिर परिसर में रख दिया गया। इस घटना ने मंदिर प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था और सरकारी संपत्ति की निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामले में बीएसएनएल अधिकारियों ने जांच की बात कही है, जबकि मंदिर प्रबंधन की ओर से स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया है। जानकारी के अनुसार कन्हैया स्थान इस्कॉन मंदिर परिसर की 4 दीवारी के अंदर बीएसएनएल का टॉवर स्थापित है। आरोप है कि टॉवर से जुड़े 2 बड़े जनरेटर रात के समय परिसर से हटा दिए गए। जब मामले की जानकारी सामने आई और जांच शुरू हुई, तो अगले ही दिन रात में जनरेटर दोबारा परिसर में रख दिए गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों के बीच चर्चा का विषय यह भी बना हुआ है कि इतने बड़े मंदिर परिसर की सुरक्षा व्यवस्था एक 90 वर्षीय बुजुर्ग गार्ड के भरोसे है। बुजुर्ग गार्ड ने बताया कि वह सुबह से लेकर रात तक गेट पर ड्यूटी करते हैं और आने जाने वाले वाहनों के लिए गेट खोलने बंद करने का काम भी करते हैं। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय स्तर पर यह आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि जनरेटर को कहीं और ले जाकर बेचा गया था और मामला उजागर होने के बाद उन्हें वापस लाया गया। हालांकि इन आरोपों की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। दूसरी ओर मंदिर प्रबंधक कृष्णा दास की ओर से यह दलील दिए जाने की चर्चा है कि जनरेटर को जन्माष्टमी की तैयारियों के मद्देनजर मरम्मत के लिए भेजा गया था। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि यदि मरम्मत के लिए ही ले जाया गया था, तो इसे रात के समय क्यों हटाया गया? मामले की सूचना मिलने के बाद बीएसएनएल के प्रभारी एसडीओ ने जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने की बात कही है। वहीं जब मंदिर प्रबंधक कृष्णा दास से उनका पक्ष जानने का प्रयास किया गया, तो उन्होंने कोई प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। दूसरी ओर इस्कॉन के पूर्व वरिष्ठ प्रभारी ब्रजराज दास ने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और यदि किसी प्रकार की अनियमितता सामने आती है तो उचित कार्रवाई की जाएगी। यार जे रहता है उसको बात बोलते हो। हाँ हाँ, पाठी हमको। वो तो रात दिन बराबर रहता है। हाँ, रात दिन बराबर। अच्छा, उसका ड्यूटी है ना? हाँ, उसको कौन रखा है? मंदिर की तरफ से रखा गया है क्या? हाँ, तो महीना मिलता होगा उनको? हाँ, तो 100 रुपया रोज देता है। 100 रुपया रोज देता है। हाँ। राह एकदम लोग कर देते हैं और हम सोच रहे थे उस रूम के भीतर। तो चोरी हुआ तो आपको नहीं मालूम? किसी तरह मालूम नहीं। तो किस प्रकार से आप ड्यूटी कर रहे हैं यहाँ पे? जरा ड्यूटी तो कर रहे हैं यार, क्या करेंगे हम? लेकिन ड्यूटी कर रहे हैं, चोरी कैसे हुआ? चोरी का हम क्या जान सकते हैं? हम गार्ड है ना? गार्ड हैं, ठीक है, हमारा अवस्था भी खूब ठीक नहीं है। हम जब कभी दवाई दारू से रहते हैं, हम इसके मारे हम कुछ नहीं, जीरो कुछ नहीं रखते क्या हैं। काम है आपका? तो क्या देखने का काम? देखने का गेट बंद कर देते हैं, अपना सो जाते हैं खा के। ठीक है। नहीं, वो तो है, जाँच का विषय है। वो तो चोरी, उसको तो प्रथम दृष्टया तो उसको चोरी ही कहा जाएगा। रात में अगर होता है तो चोरी ही कहा जाता है। अब देखते हैं ऊपर। क्या सर वो बचने के लिए ये इस प्रकार की बात कह रही है? क्योंकि इस्कॉन मंदिर के लिए और भी अन्य जनरेटर जो है ऑलरेडी दिया हुआ है। लेकिन उनका कहना हुआ कि मेरे पास एक है जो कि फेल्योर हो सकता था, इसीलिए हम उसको स्टैंड बाय में रखने के लिए दूसरा जनरेटर को हम रिपेयर के लिए हम भेजे थे। सर रात में चोरी हुआ है, इसको लेकर के सर हम उच्च अधिकारी को इसकी जानकारी दिए हैं। अब जैसा ऊपर से गाइडलाइन आएगा वैसा हम लोग इस पे एक्शन लेंगे।